नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी कुल देवी को बांध दिया है इस नाम के रिश्तेदार ने, जिस वजह से आपकी पूरी जिंदगी को तहस महस कर चुका है। सालों पहले जो आपका अच्छा समय था, आपके पास बहुत पैसा था, घर में खुशियाँ थी, सब कुछ आपसे दूर हो चुका है। और यह सब काम किसी गैर ने नहीं बल्कि आपका खास आपने ने किया है। तांत्रिक क्रिया करके आपकी कुल देवी को आपसे रुष्ट कर दिया है। आपको आज की इस वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपको इस बात की जानकारी लगेगी कि ज़िंदगी में जो उथल पुथल मची हुई है, वह ज़िंदगी में जो बदलाव हो रहे हैं, जो ज़िंदगी बार बार असफल हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कुल देवी की अप्रकस बड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं। बताएंगे आपकी किन किन गलतियों की वजह से आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट हो गई है, और वह तरीके भी बताएंगे जिसके माध्यम से आप अपने कुल देवी का धन मुक्त कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और एक बार फिर से अगर आपने अपनी कुल देवी को मना दिया तो डंके की चोट पर गारंटी देता हूँ, आपकी सारी खुशियाँ फिर से लौट आएंगी। आपकी ज़िंदगी जो तहस महस हो चुकी है, आपके घर परिवार में जो लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, बार बार आपके घर का काम बिगड़ रहा है, पैसे आपके घर में टिक नहीं रहा है, समस्या संबंधित मुसीबतें आपका दरवाज़ा खटखटा रही है, ये सारी समस्या तुरंत और तत्काल दूर हो जाएगी। लेकिन आपको उस इंसान का नाम जानना होगा, आपके उसके साथ क्या रिश्तेदारी है, इसके बारे में आपको जानना होगा। गुरुजी ने आज की इस वीडियो का निर्माण आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत और शानदार बनाने के लिए बनाया है। वीडियो की मेहनत लगाकर आपके लिए उपाय खोजकर आपकी कुंडली के अनुसार आज की इस वीडियो को इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर 1000 जनों में से कहीं 5 जनों ने भी इस वीडियो को देख लिया तो उनका भला हो जाएगा, गुरुजी की मेहनत समर्थ हो जाएगी। क्योंकि आज आपको एक ऐसी जानकारी अपनी कुल देवी और देवता के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना बार बार आप मूर्खतापूर्ण हरकत करते रहेंगे, जिससे आपकी कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो पाएगी और हमेशा आपसे रुष्ट रहेगी। आज की वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आखिर ज़िंदगी में समस्या क्या थी, और आखिर मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही थी, आखिर मेरे व्यापार में मुझे क्यों दिक्कत चल रही थी। हर चीज़ का समाधान तुम्हें मिल जाएगा, हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम्हें आज की इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, हर एक बात को अच्छी तरह से सुनना होगा और समझना होगा। गुरुजी की एक एक बात को अपने जीवन में उतारना होगा। सबसे पहले जितने भी लोग अपनी कुल देवी का सम्मान करते हैं, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जय कुल देवी माता ज़रूर लिखना। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। ज़िंदगी में कभी कभी हम बहुत खुश नज़र आते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा होता है, गाड़ी बंगला सब कुछ होता है। लेकिन समय ज़िंदगी में ऐसा आ जाता है जब हम टूट जाते हैं, धीरे धीरे हमारे रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं, परिवार में किसी खास इंसान की मृत्यु हो जाती है,
साथ ही साथ जो पैसा आपके पास था वह आपके हाथ से चला जाता है और आप बहुत गरीब भारी स्थिति में आ जाते हैं। इस समय में एक ही सवाल होता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो यह नहीं चाहते हैं कि आपके घर में खुशियाँ हो और आप खुशी खुशी अपना जीवन यापन करें, क्योंकि दोस्तों आप जितने खुश होंगे उनको उतनी ही तकलीफ़ें होंगी। इस बात से डरते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ ना आ जाए। आपकी ज़िंदगी की खुशियों को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कभी कभी इनके प्रयास इतने भयानक होते हैं कि जब आप इनके बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर कौन आपका ही अपना निर्दय कैसे हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि कुल देवी और कुल के देवता आखिर कौन होते हैं और पौराणिक समय में जब इंसान अलग अलग धर्मों में बंट रहा था, अलग अलग देवताओं में भ्रमित हो रहा था, तब हमारे पूर्वजों ने एक नियम बनाया कि कोई भी इंसान अलग अलग देवता अलग अलग नहीं बटेगा। हर इंसान की अपनी एक देवी होगी, हर समाज की एक देवी होगी और वह केवल उस देवी की ही आराधना करेगा। वही देवी उसकी कुल देवी कही जाएगी, यानी कि कुल देवी कही जाएगी। ऐसे ही देवता होते हैं जो कुल के देवता कहलाते हैं। और अब जब आपसे हजारों पीढ़ियों पूर्व भी हमारी कुल देवी, हमारे कुल देवता, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए होंगे, अब पीढ़ी दर पीढ़ी हमें भी उनकी पूजन करते हैं। जब हम धीरे धीरे होश संभालते हैं तो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी हमें बताते हैं कि इस निश्चित इंसान पर कुल देवी का मंदिर है। यहाँ हमारे घर में कोई स्थान बना हुआ होता है जहाँ कुल देवी होती है, हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन समय बदल रहा है, ज़माना आगे बढ़ रहा है। आज के ज़माने का जो मनुष्य है उसे भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वह चाहता है कि वह जितना ज़्यादा हो सके काम करे और पैसा ही पैसा कमाए, क्योंकि उसकी ऐसी धारणा है कि इस दुनिया में अगर पैसा है तो हम खुश हो सकते हैं, तो ही हमें खुशियाँ खरीद सकते हैं। लेकिन यह इंसान जब टूट कर बिखर जाता है, जब उसकी ज़िंदगी एक एक करके मुसीबतें बन जाती है, पहले तो नौकरी चली जाती है, दुकान बंद हो जाती है, कभी कभी स्वास्थ्य में कोई बीमारी घर पर बहुत बुरा प्रभाव डाल देती है, सारा पैसा हॉस्पिटल में लग जाता है। ऐसी ज़िंदगी हो जाती है मानो किसी की काली नज़र लग गई हो। तरह तरह के ज्योतिष के पास जाते हो, बाबा के पास जाते हो, कोई समाधान नहीं मिलता, क्योंकि गलती आपसे हुई है, आपने अपनी कुल देवी की पूजा नहीं की, आपने उनका ध्यान नहीं रखा, आपने उनका सम्मान नहीं किया। आपकी जो कुल की देवी है हमेशा उनकी जानकारी होना चाहिए, रोज़ाना उनके नाम का डंका और ढोक लगाना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, उनके नियमित दान करना चाहिए और रोज़ाना देसी घी का दीपक उनके स्थान पर लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारे दुश्मन कुछ ऐसी चाल चल देते हैं कि हमारी कुल देवी हमसे रुष्ट हो जाती है, हमसे नाराज़ हो जाती है। उन आपके साथ भी कहीं ऐसा ही तो नहीं हुआ? आप बात को ध्यान से सुनना, कहीं आपकी कुल देवी का बंधन तो नहीं किया गया है।
वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी पिछले कुछ समय से काफ़ी नकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। आपको भी काफ़ी शंका थी, लेकिन आपकी शंका अब सच साबित होने वाली है, क्योंकि एक दुश्मन जो आपके घर में तंत्र मंत्र मार रहा है, फूंक रहा है, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े काले जादू का अंजाम देने वाला है, जिसका परिणाम यहाँ निकल रहा है कि आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट हो सकती है। दोस्तों, बात को ध्यान से सुनना। जिंदगी की संगति बहुत मायने रखती है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, कई लोगों से पछताते हैं, कई लोगों से जुड़ते हैं और कई लोगों से बिछड़ते हैं। अब मान लो आपका कोई मित्र है, वह मांसाहारी करता है या अंडे खाता है। जब आप ऐसे करते देखते हैं तो पहले तो आप खुद को रोकेंगे नहीं। जब वह बहुत ज़्यादा आपको विश करेगा तो आप भी जवानी के जोश में वह काम करने लगेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनके घर में मांस बनता है। एक बात का ध्यान रख लेना, अगर आपके घर में मंदिर है, कुल देवी का स्थान है, भूल के भी अपने घर में मांस मदिरा का सेवन मत करना, क्योंकि कुल देवी की कृपा ऐसे लोगों को कभी नहीं मिलती जो मांस का भक्षण करता है, जो मांस का भोजन करता है, क्योंकि ऐसे लोग असुर प्रजाति के होते हैं और राक्षसों पर माता कृपा नहीं बरसाती। आपके घातों में द्वारा दी गई पूजा भी माता स्वीकार नहीं करती। इस बात का ध्यान रख लेना। आपके दुश्मन यह बात जानते हैं, क्योंकि वह इस बात को मानते आए हैं। अगर वह आपकी कुल देवी को आपसे रुष्ट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह योजना बनाइए कि आपकी बुरी संगति में फंसे हुए मांस मदिरा आदि का सेवन आपको छोड़ना है। अब जब आपको नशे की लत लग जाएगी तो जब अपने घर में यहाँ काम करने लगोगे और आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट हो जाएगी और तरह तरह की मुसीबत आपके घर में दस्तक देने लगेगी। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं, बात को ध्यान और गंभीरता से सुनना, आपकी घर की महिलाएं पर बड़े अत्याचार करते हैं, जैसे कि दिन भर काम से थक हार कर घर पर आए तो मन में बहुत बेचैनी होती है, गुस्सा होता है और घरवाली से ऊंची आवाज़ में और गलत कुछ हो जाता है, उसे सुनना शुरू कर देते हैं, उसे मारना शुरू कर देते हैं। फिर जाकर माता रानी को ढोक लगाते हैं। जो तुम्हारे घर में बहू बेटी माँ है, वही कुल देवी का रूप है, वही आदि शक्ति जगदम्बे भवानी है। तुम उसके ऊपर अत्याचार करोगे, उसके ऊपर हाथ उठाओगे, उसे अशब्द कहोगे तो तुम्हारी कुल देवी कैसे प्रसन्न हो पाएगी। बात को ध्यान से सुनना। मान लो तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे घर के अन्य लोग उसे बहुत बुरी तरह से ताने मारते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर उसका दिल दुखाते हैं। अपनी बेटी को अच्छे से रखना है, लेकिन उस बात को उसे नहीं सुनाना है। वह कुल देवी नाराज हो जाती है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर स्त्री के अंदर हमारी कुल देवी है, क्योंकि वही जगदम्बा है, वही भवानी है। हमें हमेशा मंदिर में बैठकर भगवान को पूजने से पहले
अपने घर के अंदर मौजूद भगवान की मूर्ति की पूजन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उन्हें नमस्कार करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में माता पिता को गाली बकते हैं और मंदिर में जाकर भोले बाबा के सामने साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे लोगों की भक्ति भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं का आदर और सम्मान करें। बाहर की जो भी महिला हैं उन्हें गंदी दृष्टि से ना देखें। कई बार काम का भी भाव मन में आ जाता है, गलत वासना मन में आ जाती है तो वे चीज़ें भी बहुत बुरी आपको फंसाती है और माया का बंधन जब आपको जकड़ता है तो एक एक करके आपकी सारी खुशियाँ छीन लेता है। आपको दुश्मन यह बात बाबूदी बनाता है। इसलिए आपकी कुल देवी का बंधन करने के लिए आपको अपने कुल देवी से दूर करने का यह जो दुश्मन है यह तरह तरह के षड्यंत्र बना रहा है। सबसे पहला षड्यंत्र इसने यही बनाया है कि यह आपको मांस मदिरा के जाल में फंसा सकता है। आपका कोई खास जिगरी मित्र भी आपको इस दिशा की मोड़ रहा है तो समझ लेना वह आपका मित्र नहीं है, वह आपका दुश्मन है। इसी के साथ साथ कई बार लोग तांत्रिक क्रिया कर लेते हैं जिसमें वह मरे हुए जानवरों का सहारा लेते हैं। चमड़ा दाबड़ा में वह लोग क्या करते हैं, चुपचाप इन्हें आपके घर में कहीं कोने में डालकर चले जाते हैं। यहाँ इनके बाल आपके घर में फेंक कर चले जाते हैं। अब आपके घर में इस तंत्र क्रिया से नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है, जिस वजह से आपकी कुल देवी नाराज होकर आपका घर छोड़कर चली जाती है। आपको बहुत सावधानी पूर्वक इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह और शाम आपके घर में सही समय पर झाड़ू पोछा लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल की महिला भी इन सब चीज़ों में इतनी भागीदारी नहीं देखती। उन्हें पैसा कमाना है, जॉब पर जाना है, इसलिए घर में काम वाली बाई रख लेते हैं। वही आती हो झाड़ू पोछा करके चली जाती है, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए वह इस तरह से काम करती है, मान लो पाप कट रही हो तो वह जैसे तैसे चीज़ों को करके चली जाती है। अच्छे से झाड़ू पोछा नहीं होता, घर में साफ सफाई नहीं होती है, वह कुलदेवी का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। तुम्हारे दुश्मन ने यह योजना बहुत बड़ी बना ली है, थोड़ा सावधान हो जाना, वरना रोड पर आने में देर नहीं लगेगी। वो इंसान जिसके ऊपर कुलदेवी देवताओं का आशीर्वाद हो जाता है, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरकीब करता है, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेता है। लेकिन वह इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कुल देवी देवताओं को नाराज कर देता है, जो उनका ध्यान नहीं रखता, उन्हें याद नहीं रखता, वह कितना बड़ा इंसान बन जाए लेकिन उसे रोड पर आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए ज़िंदगी में एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अपने घर को स्वस्थ बना कर रखना, आपकी आत्माओं को स्वस्थ बना कर रखना। बहुत सारे लोग होते हैं जो मन में बड़ा कलेश रखते हैं और यह इंसान आपको बर्बाद करना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर के बाहर बैठ जाते हैं और किसी ना किसी की बुराई करते रहते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है, भाई बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो इस इंसान की नौकरी चली जाए
इस बात की कामना करते हैं। कोई इंसान बर्बाद हो जाए इस बात की कामना करते हैं। कई बार लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि किसी की बहू बेटी के बारे में गलत अफवाह फैलाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। आपको क्या लगता है कि आपने किसी बुराई करी कर देख रहे हैं? आपकी कुल देवी जो आपके कुल में देख रही है वो यह चाहती है कि हमारी पीढ़ी में जो लोग आए हैं वह सनातन धर्म के संस्कारी लोग हो, यानी कि बहुत अच्छे घर परिवार के पूजा पाठ करने वाले हों, अच्छी सोच रखने वाले, ईमानदार का पैसा कमाने के वाले हो। सबसे बड़ी बात, भाई भलाई का जमाना नहीं है। जगत सम्मान का काम करे, लेकिन आप क्या कर रहे हो आपसे कोई आगे नहीं निकल जाता। इस बात का लोग जलने लगते हैं। यह तुझसे आगे कैसे निकल गया। साथ ही साथ कोई भी लड़की आप पे उस बहुत गलत दृष्टि से देख लेती हो या फिर उसके बारे में बात फैला दे, गलत बात फैला दे, उनके बारे में करते हो बार आप देखते हो कि मेहनत में तो कुछ नहीं रखा। सुबह 9 से रात के 9 तक कर के मुझे क्या पैसा मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे जुआ सट्टा खेलना चाहिए। यहाँ पर जुआ सट्टा खेलने लोगों में बड़े बड़े बंगले बना लिए, थोड़ा सा पैसे लगाया और लंबे पैसे में बदल लिए। अब ऐसा जाल में जब लोग फंस जाते हैं तो 1-2 बार उन्हें पैसा मिल जाता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। उनकी मेहनत का जो पैसा था वह भी लेकर चला जाता है। देवी देवता जिनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद है वह कभी नहीं चाहेगा कि आप इस तरह के कामों को करें कि वह अपनी मेहनत की रोटी खाओ, लेकिन ईमानदारी से अपने घर परिवार का संचालन करे। मनुष्य यानी आज के मनुष्य के जीवन में संतुष्टि नहीं है और इस संतुष्टि के अभाव में ही इंसान को वह गलत काम करता है और अपने कुल देवी देवताओं को पुष्ट करता है। मोटरसाइकिल चलाई चाहिए, भगवान इसके ऊपर कृपा करी और उसे मोटरसाइकिल दिला दी। तो बड़ी कार चाहिए और कार खरीद ली उसने, उससे भी बड़ा कार चाहिए, फिर एरोप्लेन चाहिए, यानी कि जीवन में संतुष्टि कभी नहीं आती है और यह संतुष्ट का भाव उनके चेहरे पे हमेशा उदासी रखता है। आज के ज़माने में कोई लोग आपको मिल जाएं, उनके पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान नहीं है, क्योंकि उनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि यही चीज़ मुझे खरीदनी है और जब मुझे यह चीज़ नहीं मिलती तो चैन की सांस नहीं लूँगा, मुझे यह सुकून नहीं मिला तो मैं शांति नहीं मिलेगी। जब तक उसके पास बहुत कुछ है, जब तक कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत कुछ प्राप्त करने के सपने देख सकते हैं। तो जिंदगी भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया है, लेकिन सबको बहुत कुछ दिया है। जैसे तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे हैं, तुम्हारे ऊपर जान लुटाने को तैयार होते हैं। जब कोई त्योहार आता है तो इंसान के लिए वह कपड़े नहीं लेते, लेकिन तुम्हें नए कपड़े दिलाते हैं।